अच्छा, ये सीवीपी एनालिसिस के फैक्टर्स हैं जो किसी भी आइटम को बनाने के लिए, किसी भी आइटम की प्रोडक्शन या सर्विसेज के लिए यूज किए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आगे हम इसकी एक एग्जांपल करेंगे कि सीवीपी एनालिसिस में ये जो फैक्टर्स हैं उनका क्या रोल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन का वर्ड सुना होगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन बेसिकली हम जी उसको कहते हैं कि आपने अपनी सेल्स में से जब वेरिएबल एक्सपेंसेस को माइनस किया तो कैलकुलेट करेंगे आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है ये पार्ट ऑफ योर इनकम स्टेटमेंट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इस साइड पे भी एम्फेसिस करता है कि आपका कॉस्ट बिहेवियर क्या है। मींस कि अगर आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन इतना है कि आपके फिक्स एक्सपेंसेस को कवर कर सके, तो देन आपका वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो पॉजिटिव होगा, और वो किसी भी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट के लिए या आपकी जो प्रोडक्ट है उसके लिए वो प्रॉफिटेबल साबित होगा। इसकी एग्जांपल ऐसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूँ कि एक कंपनी है, उसने 100 यूनिट्स बनाए, और 100 यूनिट्स की जो प्राइस है, टोटल प्राइस सेल्स प्राइस वो है 100,000। ठीक है। अच्छा, अब इस पे जो 100 यूनिट्स उसने बनाए हैं उनकी टोटल सेल प्राइस है 100 रुपीज। अच्छा, अब इस पे वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने हैं? वो कह रहे हैं जी हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है वो आ जाते हैं 60,000 के। अब हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करेंगे। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट कैसे होगा कि आप सेल्स में से जब वेरिएबल एक्सपेंसेस निकाल देंगे, आपका सीएम कैलकुलेट हो जाएगा। सीएम कहते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन को। जी अगर हम इनकी रेशो कैलकुलेट करना चाहें कि आपके जो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं उनकी रेशो क्या है, तो ये सिंपल प्रोसीजर है। इसको डिवाइड कर दें टोटल पे, तो आपकी 60% जो है ये वेरिएबल एक्सपेंस की रेशो निकल आएगी। इसी तरह अगर आप सीएम रेशो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। ये सीएम रेशो हमने कैलकुलेट की है वॉल्यूम पे, इसकी अमाउंट पे। अगर सीएम रेशो आप यूनिट्स पे कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं कि हम अगर ये चेक करना चाहें कि ये जो हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं इनमें पर यूनिट कॉस्ट क्या है। पर 60 यूनिट रुपीज पर यूनिट कॉस्ट 60 रुपीज। ठीक है, 60 रुपीज। अच्छा, इसके बाद हम इसमें से फिक्स्ड एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। जी लेट अज्यूम कि हम कहते हैं जी फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं 35,000 के, तो हमारा ये जो निकलेगा 5,000, दिस विल बी कॉल्ड योर प्रॉफिट नेट ऑपरेटिंग इनकम या नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट ऑपरेटिंग इनकम। अगर हम ये अज्यूम करें कि आपके फिक्स एक्सपेंसेस 35 नहीं है, ये 45,000 है, तो क्या होगा कि कंपनी लॉस में चली जाएगी। मींस कि आप इनकम की जगह आपका नेट ऑपरेटिंग लॉस निकलेगा। इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो इतनी उसकी रेशियो नहीं है कि उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हमारे फिक्स एक्सपेंसेस को कवर कर सके। जी अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये तो सिंपल एक आपको मेथड मैंने बताया था कंट्रीब्यूशन मार्जिन को कैलकुलेट करने का। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसमें इस चैप्टर में एक सबसे मेन चीज होती है ब्रेक इवन एनालिसिस। कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बेस पे आगे आप अपना ब्रेक इवन एनालिसिस कैसे करते हैं, आप ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी भी कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, एक सेकंड में इसमें
जब ब्रेक टोटल जी ब्रेक इवन पॉइंट जी क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट? टोटल कॉस्ट जब बराबर हो जाती है, आपकी सेल्स और कॉस्ट बराबर हो जाती है। प्रॉफिट इज इक्वल टू नो प्रॉफिट, जीरो प्रॉफिट, जी नो प्रॉफिट नो लॉस। सेल्स वर्सेस एक्सपेंसेस, ठीक है, ये आपके इक्वल हो जाएं तो ये हमारा ब्रेक इवन होता है, या नो प्रॉफिट या नो प्रॉफिट या नो लॉस, ठीक है। अगर ये इक्वल हो जाएं तो ये ब्रेक इवन है। यानी कि नॉर्मली क्या होता है कि जो कंपनीज जब स्टार्ट करती हैं अपना सेटअप, तो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, नॉर्मली फर्स्ट ईयर तो लॉस ही रन कर रही होती है, सेकंड या थर्ड ईयर में जाके वो ब्रेक इवन अचीव करती हैं, जहां आपकी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस इक्वल हो जाते हैं। ये था ब्रेक इवन का एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन। अच्छा, एक चीज आगे है कि सीवी में आपको एक दो चीजें जो है ना, फॉर्मूले जो आपको याद करने के लिए बहुत जरूरी है, तो मैं आपको यहाँ नोट डाउन करवा देता हूँ। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ठीक है। अच्छा, ये तो है एक इक्वेशन इक्वेशन फॉर्म के जिससे आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। समटाइम ये होता है कि आपको क्वांटिटेटिव मेथड से भी प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ जाता है। अब क्वांटिटेटिव मेथड से आपने प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फॉर्मूला नोट करवा देता हूँ, पी मल्टीप्लाई क्यू माइनस बी मल्टीप्लाई क्यू। अच्छा, अब इसमें जो पी है वो क्या है? सेल्स जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस। जो पी है जो हमारी सेलिंग प्राइस है, और क्यू वो क्वांटिटी है जो हमने सेल की है। जी। उसके बाद आ जाएंगे फिक्स्ड एक्सपेंसेस। बेसिकली ये पी मल्टीप्लाई क्यू माइनस बी मल्टीप्लाई क्यू, ये आपका सीएम रेशो कैलकुलेट करने का या सीएम कैलकुलेट करने का प्रोसीजर भी है। लेकिन ये है अगर क्वांटिटेटिव मेथड से, कि अगर आपको क्वांटिटीज दी हो तो आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो क्वांटिटी वी इसमें जो वी है, क्वांटिटी को पर यूनिट सेल प्राइस से करेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही, वो आगे आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ ना, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें जो है ना वेरिएबल एक्सपेंसेस, सॉरी जस्ट मैंने वेरिएबल लिख दिया। अब इसमें क्या है, वेरिएबल एक्सपेंसेस जो हैं वो क्या हैं, जो हमने अभी वी मल्टीप्लाई बाई क्यू, ये क्या है, ये हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, वी मल्टीप्लाई बाई क्यू, ठीक है। कि इसमें वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट, वी जो है वी कॉल्ड वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट इक्वल टू वी, और जो क्यू है वो आपकी क्वांटिटी सोल्ड, क्यू क्वांटिटी सोल्ड जो है क्यू आपका, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहें, आपको क्वांटिटीज दी हो, पी आपका 250 है और क्यू दिया हो 251 है, कोई भी आपको इसमें यूनिट्स दी हो, तो आप ये फार्मूला अप्लाई करके इजीली अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद आगे आपको मैं करवाता हूँ, इसमें बहुत क्वेश्चन में देखता हूँ, क्वेश्चन भी ना किया। अच्छा, इसमें आपको पता सीवीपी ग्राफ्स भी होते हैं, सीवीपी ग्राफ्स आपने किए हुए हैं? नहीं, ग्राफ नहीं किए थे। नॉर्मली एग्जाम में सीवीपी ग्राफ्स आते नहीं है, लेकिन ये है कि उसमें ये होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए वो ग्राफ यूज किए जाते हैं। अच्छा,
इस दफा तो ऐसा क्वेश्चन आया था, उसमें उन्होंने मंथ को ऑब्जेक्टिव्स में रखा हुआ था कि आप बताएं कि ब्रेक इवन किस मंथ में होगा। अच्छा। मतलब जुलाई हो गया, हाँ, सितंबर, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, 4 ऑप्शंस दिए हुए। नहीं, बीच में एग्जैक्टली। कुछ। वो इस तरह होता है कि वो नॉर्मली क्वेश्चन में दे देते हैं कि एक कंपनी है, उसकी हर मंथ में डिफरेंट सेल होगी, उसके वेरिएबल एक्सपेंसेस भी दे दिए जाते हैं, और फिर बताया जाता है कि आप कैलकुलेट करें कि जी किस जी। मंथ में या किस ईयर में वो अपना ब्रेक इवन अचीव करेगी। ब्रेक इवन भी दिया जा हाँ। सकता है, सेफ्टी मार्जिन भी दिया जा सकता है कि किस कौन सी ऐसा पॉइंट है, कौन सी ऐसा वॉल्यूम सेल वॉल्यूम होगा जिस पे जाके कंपनी जो है वो सेफ्टी मार्जिन अचीव कर सकती है। अच्छा, अब ये फार्मूले कुछ ये बहुत ज़रूरी हैं, ये आपने याद रखनी। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करने का आपको फार्मूला बता दिया है, डिवाइडेड बाई सेल्स। ठीक है, ये आपकी सेम रेशो है। अच्छा, उसके बाद आपकी वेरिएबल एक्सपेंस रेशो है, वो भी आपने इसी तरह वेरिएबल एक्सपेंस रेशो इज इक्वल टू वेरिएबल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाई सेल्स। ठीक है, ये आपकी वेरिएबल एक्सपेंस रेशो आ जाती है। टोटल वेरिएबल एक्सपेंस रेशो या वेरिएबल एक्सपेंस रेशो आप इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। जब आप जो आप पिछला कर चुके हैं एग्जाम्पल, उसको करने के बाद इसमें कोई ऐसी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ इसमें बड़ी नोट करने वाली है कि अगर हम किसी भी फैक्टर को चेंज कर दें, सेल्स को चेंज कर दें, वेरिएबल एक्सपेंसेस को चेंज कर दें या फिक्स्ड एक्सपेंसेस को चेंज कर दें, तो आपका मार्जिन भी चेंज होगा। अगर आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस चेंज होंगे तो आपका मार्जिन जो है ये ज़्यादा चांसेस हैं कि आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बजाय कंट्रीब्यूशन लॉस अर्न करें, क्योंकि ये फिक्स फैक्टर अगर चेंज हो जाता है तो इसमें आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, इसी को कैलकुलेट करने के लिए आगे हम एक एग्जांपल करते हैं। उस एग्जांपल में हम करेंगे कि चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेल्स वॉल्यूम अगर होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, फर्ज करते हैं हम कि सेल्स, मैं लिख देता हूँ करंट सेल्स। अच्छा जी, एडिशनल चेंजेस करके आती हैं इसमें। ठीक है, और उसके बाद हमारा डिफरेंस क्या हो निकलेगा, उसके बाद यहाँ पे हमारी परसेंटेज रेशो क्या होगी। करंट सेल है हमारी 100,000 की। ठीक है, 100,000 की सेल्स हैं। वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं हमारे 60,000 के। ठीक है, अच्छा, हम ये अज्यूम करते हैं कि कंपनी कहती है जी हम नेक्स्ट मंथ में हमारी सेल जो है वो 30,000 इंक्रीज हो जाएगी। जब 30,000 इंक्रीज हो जाएगी तो नया फैक्टर क्या होगा, नई सेल क्या होगी, 1,30,000 रुपया, 130,000। अच्छा, अब एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस 60,000 के हैं, मार्जिन भी हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, मार्जिन है 40,000 का। ठीक है, ये हमारा सेम कैलकुलेट हो गया। अब मुझे एक चीज़ आपने बतानी है कि हमने अब वेरिएबल एक्सपेंसेस कैसे कैलकुलेट करने हैं अकॉर्डिंग टू न्यू वॉल्यूम ऑफ सेल्स। जब आपकी सेल 100,000 से 130 हो गई जी, पहले तो हमें जो करंट सेल है उसके रेशियोज निकालने पड़ेंगे कि कितने परसेंटेज पर ले है। जी, 100। मैं आपको निकाल देता हूँ, ये वही 60% निकलेगी। ठीक है, ये आपकी ये 60% आपकी निकल आई। अब मुझे बताएं कि आपका जो वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने निकलेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। 130 का हम 60% ले लेंगे। एग्जैक्टली, मैं यही चाह रहा था। ये 78,000 के निकलेंगे। ठीक है, तो हमारा जो नया मार्जिन होगा वो 52,000 होगा।
अब इसमें इंक्रीज या डिक्रीज कितना निकला? 30,000 का डिफरेंस, ठीक है, 18,000 और 12,000। डिफरेंस आया हाँ, 12,000। ये हमारा निकला। अब ये क्यों? इसमें उन्होंने बताया कि अगर हम कोई भी फैक्टर चेंज करते हैं, अगर हमारा सेल्स का फैक्टर चेंज होता है तो उससे क्या इम्पैक्ट होता है हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस से, और अगर फिक्स चेंज होगा तो उससे क्या होगा? अच्छा, अब यहाँ फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ये हमारे यहाँ 35,000 और ये हमारे यहाँ 45,000 के। अब इसमें डिफरेंस आएगा, एक्सपेंसेस इंक्रीज होना है 7,000। जी जी, ये 2,000 का। अब इसमें इम्पैक्ट क्या बना 2,000 का, कि अगर हमारी सेल्स इंक्रीज होती हैं तो वेरिएबल एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होंगे और फिक्स एक्सपेंसेस भी उस रेशियो से इंक्रीज होंगे। 10,000 का उसमें भी उन्होंने इंक्रीज किया है, तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट हमारे प्रॉफिट पे होगा। ठीक है, अच्छा, ये था अगर सेल्स चेंज होती है। इसी तरह अगर वेरिएबल एक्सपेंसेस चेंज होते हैं तो उनका इम्पैक्ट भी इसी तरह ही कैलकुलेट किया जाता है। अगर सेलिंग प्राइस चेंज होती है तो उसका इम्पैक्ट भी इसी तरह ही कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इसमें कोई ऐसी कंफ्यूजन वाली चीज़ नहीं है कि इसमें कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आए। अच्छा, अब आगे है ब्रेक इवन एंड टारगेट प्रॉफिट एनालिसिस। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक मिनट में ये लिख लो। जी, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। सही। अच्छा, ये आपका जो चैप्टर है ना, इसमें फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इनको फार्मूले जो है ना, इनको याद रखना है कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। अच्छा, ब्रेक इवन कैलकुलेट करने के दो मेथड्स होते हैं। नंबर वन इक्वेशन मेथड होता है, ठीक है। दूसरा होता है फार्मूला मेथड। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका जो है ना बता देता हूँ, दोनों का फॉर्मूला भी लिखा देता हूँ। प्रॉफिट इज इक्वल टू यूनिट सीएम मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी माइनस फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, ये आपका है इक्वेशन मेथड का फार्मूला। इसी तरह जो फार्मूला मेथड है उसमें ये होगा कि यूनिट सेल्स टू ब्रेक इवन इज इक्वल टू फिक्स्ड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यूनिट सीएम। ठीक है, ये है आपका फार्मूला मेथड का। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। फार्मूला मेथड में आपको फिक्स एक्सपेंसेस दिए होंगे और आपने यूनिट सीएम कैलकुलेट करके उसको डिवाइड करेंगे तो वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। लेट एज्यूम हम कहते हैं जी हमारी जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं वो हैं 35,000 के, ठीक है, और यूनिट सीएम है 100। इसको डिवाइड करेंगे 350, आपका यूनिट सीएम कैलकुलेट हो जाएगा। बाकी फिटिंग में नंबर बोला ऐसा ही है। 35,000 डिवाइडेड बाई 100, सॉरी 350, ये आपका यूनिट सीएम कैलकुलेट हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी किस्म का? बस सही है, ठीक है। नहीं, वो अलग अलग भी कैलकुलेट करके फॉर्मूले में डाला जा सकता है ना। हाँ, अलग अलग भी किए जा सकते हैं। अच्छा, मतलब इस मेरे को जी जी, जो क्लास लिखे हुए जो याद है ना, वो
तो वो तो मुझे याद है। अच्छा, इसके बाद ब्रेक इवन हम जो है ये तो हमने यूनिट्स में कैलकुलेट किया था। अगर हमने ब्रेक इवन इन पाक रुपीस या किसी भी करेंसी में कैलकुलेट करना हो तो वो हम अमाउंट की सूरत में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका फार्मूला क्या होगा? उसका फार्मूला भी वही होगा जो मैंने ऊपर आपको लिखवाया है। इसमें मैं ये भी आपको लिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, सेल्स टू ब्रेक इवन इज इक्वल टू सही वाले सही होता है फिक्स्ड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सीएम रेशियो। इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि ऊपर आपने सीएम अमाउंट लिखी थी, यूनिट सीएम, यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। यहाँ पे आपने रेशियो से उसको डिवाइड करना है। जब रेशियो से डिवाइड करेंगे तो वो आपका जो है वो अमाउंट में निकल आएगा। हम जैसे हमने नीचे वाला ऊपर वाला क्वेश्चन किया था इसी तरह ये हम करते हैं जी, 40% ये है हमारा। और इसको जब हम 35,000 को डिवाइड करेंगे 0.40 तो ये हमारा 87,500 की सेल निकल आएंगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है टारगेट प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, कि टारगेट प्रॉफिट एनालिसिस कैसे किया जाता है। टारगेट प्रॉफिट एनालिसिस में हम एस्टिमेट करते हैं कि कौन सा सेल्स वॉल्यूम हमें चाहिए टू अचीव अ स्पेसिफिक टारगेट पॉइंट या टारगेट प्रॉफिट, कि हम कितनी सेल्स कर सकते हैं कि हम अब जो है वो टारगेट प्रॉफिट अचीव कर सके। ठीक है। बाहर जी, इसको भी कैलकुलेट करने का मैं फार्मूला आपको लिखवा देता हूँ। टारगेट प्रॉफिट गाड़ी बाइक है गाड़ी बाइक आप अभी मेरा ख्याल इधर अपने हॉस्पिटल में ही हैं, जी जी। इसलिए आपके पीछे शोर काफी आ रहा है। अच्छा, इसमें यूनिट सेल्स टू अटेन टारगेट प्रॉफिट। ठीक है। अब इसमें जो है इसका फार्मूला मैं आपको लिखवा देता हूँ। टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय यूनिट सेल। ये आपने सारे फार्मूले याद करने हैं, आपको फार्मूले सारे आने चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये फार्मूले आते हैं ना तो हर क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में देखें, जब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उसका सीएम खुद कैलकुलेट करना है, सीएम कैलकुलेट करना है, फिक्स एक्सपेंसेस दिए होंगे उसकी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस की रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर उसमें आप इजीली जो है अपना क्वेश्चन की जो दूसरी रिक्वायरमेंट जो होती है वो भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फार्मूला है, अगर आपको वैल्यूज दी हैं तो इजीली आप इसको जो है इसका कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम कितनी सेल करेंगे कि हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी नॉर्मली हम ये कहते हैं कि इज द एक्सेस ऑफ बजटेड एक्चुअल सेल्स ओवर ब्रेक इवन, कि हमारा जो ब्रेक इवन होता है उसके ऊपर जो हमारा एक्सेस जो हमारी सेल होती है, जो मार्जिन होता है, वो हम कहते हैं सेफ्टी ऑफ मार्जिन, की जिस पे कंपनी अपना सरवाइव कर सकती है। इसका फार्मूला भी मैं आपको नोट करवा देता हूँ। ब्रेक इवन सेल्स। जी हाँ, ब्रेक इवन सेल्स तो हमने अचीव कर ली। अब ब्रेक इवन से ऊपर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए, कि जिस पे कंपनी अपना प्रॉफिट सिक्योर कर सके, कि इसमें पता हो कंपनी को कि ब्रेक इवन सेल्स होगा ना इसका फॉर्मूला। जी जी जी, मैं आपको भी नोट करवाता हूँ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है टोटल बजटेड,
टोटल बजटेड या एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, ये फॉर्मूला भी होता है और इसको हम एक और फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये सेशन क्लोज हो जाता है ना तो फिर मैं दोबारा रिकनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीस डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड सेल्स। ठीक है, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला है। अच्छा, इसके ये मैंने आपको जितने करवाए ना, इसकी प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। ये आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन कभी किए? नहीं, मॉक टेस्ट नहीं किए मैंने। नॉन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉक टेस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहाँ पे होते हैं ये देखें। आप जब अपना लॉगिन करें तो उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या दिया होता है, ये सारे सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मॉक तो एक सेपरेट चीज है ना, वो तो मॉक अटेम्प्ट आप तब कर सकते हैं जब आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर देती हैं, तो आपके लिए वो विंडो ओपन होती है कि आप मॉक की प्रैक्टिस कर लें एग्जाम से पहले। अच्छा। लेकिन ये प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑलवेज अवेलेबल होते हैं। अब ये देखें, जैसे हमने ब्रेक इवन का चैप्टर किया, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन उन्होंने दिए, ये देखिए। ये अब प्रैक्टिस क्वेश्चन उन्होंने हर चैप्टर के 10-15 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए होते हैं। अब इसमें देखें, ब्रेक इवन पॉइंट बड़ा सिंपल है, आपको पता है जहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, इसको सबमिट करें। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस। फिर अगला क्वेश्चन है, इसी तरह आप वो देखें कि ब्रेक इवन पॉइंट उन्होंने बताया है कि कौन सा होता है इसमें, टोटल एक्सपेंसेस इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, ऑप्शन ए। रेवेन्यू ए। ठीक है, तो ये वाले जो है ना, ये आपने साथ साथ जो चैप्टर करना है उसने आपने ये प्रैक्टिस करनी है, साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस। जो इनकी एक वो प्रैक्टिस बुक दी हुई है जिसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन काफी ज्यादा होते हैं, उस चैप्टर के साथ ही आपने एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट करनी। इस तरह जब आप प्रिपेयर करेंगी तो इजीली आप एग्जाम में पास भी हो सकती हैं और एग्जाम अटेम्प्ट भी अच्छे तरीके से कर सकती हैं। ठीक है, ओके, आप मुझे एक दफा फिर बता दें किस तरीके से आप इसमें गए। मैंने स्टूडेंट लॉगिन किया। स्टूडेंट लॉगिन किया। स्टूडेंट लॉगिन करने के हाँ। बाद ये देखिए, लॉगिन किया, हाँ। स्टार्ट के बटन पे क्लिक किया, तो ये आपके सामने वहां पे जो इस साइड पे जो विंडो आ रही थी ना, उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन की ऑप्शन दी होती है। प्रैक्टिस क्वेश्चन की जब आप क्लिक करेंगे ना, तो ये सारी विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें हर पेपर वाइज दिए हुए हैं, जो भी पेपर आपने अच्छा। अटेम्प्ट करना है उसको क्लिक करें, नेक्स्ट करें, तो आपके सामने उस सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स ओपन हो जाए ठीक है। जिसके आपने करने हैं, आप अटेम्प्ट कर सकती हैं। ठीक है।